हे फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली मैं भी अब बेटर हो रही हूँ। 1 वीक का ब्रेक लेने के बाद अब मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो मैं सोची कि आज क्यों ना आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर किया जाए। तो पहले ही मैं बता दूं कि आज का ब्लॉग अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको प्रेग्नेंट होने के बाद कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, और ये डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे और कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हेल्थ को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं किसी और ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला चीज़ जो कि आप लोग फोटो देख के समझ ही गए होंगे, प्रेगनेंसी में जो अवॉइड करना चाहिए वो है स्ट्रीट फूड और जंक फूड। जी हाँ गाइस, जंक फूड कंप्लीटली हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी होता है। तो कभी भी जब आप प्रेग्नेंट हो, आई नो क्रेविंग बहुत होती है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मुझे भी पता है कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है। इनफैक्ट मुझे थोड़ी कम होती है, लोगों के जैसे वीडियो मैं देखती हूँ ना, ये खाने का मन हो रहा, वो खाने का, मेरा ना फर्स्ट फर्स्ट में तो बिल्कुल क्रेविंग हुई ही नहीं। सेकेंड प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत होती है, बट इतना नहीं। बट कोशिश कीजिए कि जिस चीज़ की भी आपकी क्रेविंग हो रही है, अगर कोई आपके घर में है तो वो आपके घर में बना दे, या फिर आप अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड करो, क्योंकि उसमें इतना पता आपको मालूम नहीं होता है कौन सा ऑयल, कौन सा स्पाइस, कैसे क्या यूज किया गया है। तो मेरा तो कहना यही होगा, मेरा क्या, आपको डॉक्टर भी यही सजेस्ट करेंगे कि आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो सबसे पहले जो आपको बंद करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग लाना चाहिए, वो है जंक फूड और स्ट्रीट फूड। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, तो मम्मी सॉरी, बट प्लीज़ घर का बना खाओ, आपके बच्चे के लिए वही बेस्ट है। दूसरी चीज़ जो है प्रेगनेंसी में हमें अवॉइड करनी चाहिए, कुछ फिशेस हैं जिनको प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं खाया जाता, वो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे। और दूसरा है रॉ मीट, रेड मीट, क्योंकि ये डाइजेशन को ना बहुत हार्म करता है। तो आपको, आप जब प्रेग्नेंट होते हो ना, तो हाफ कुक, अक्सर मतलब जो नॉनवेज खाते हैं ना, वो हाफ कुक्ड या फिर रेड मीट ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें पसंद है तो प्लीज़ एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हाई मर्करियर जो भी फिश होते हैं उनको भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनको इनटेक करना आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। आप ना हाफ कुक्ड नॉनवेज खाओ, ना ही कुछ फिशेज़ हैं जिनके जिनको आप प्रेगनेंसी में ना लो। एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। अगर आप नॉनवेज खाते हो, तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ मदर्स, मतलब कुछ लोग वेजिटेरियन नहीं होते, नॉन वेजिटेरियन भी होते, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी जरूर। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आप कितना भी करो, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके इसे हर मदर, होने वाली माँ या फिर जो प्रेग्नेंट ऑलरेडी है वो सब इनटेक कर ही लेती है, तो ये है आपका प्रिजर्वेटिव फूड या फिर पैक्ड फूड। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ पैक्ड फूड या प्रिजर्वेटिव वाले फूड आप यूज़ ना करो। चिप्स, नमकीन या फिर जो भी ऐसे पैक्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा है, उससे अवॉइड करो, क्योंकि इसको इनटेक करने से आपकी बीपी भी बढ़ सकती है, आपका वेट गेन हो जाता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी में के दौरान जब वेट गेन होता है और बीपी हाई रहता है, तो फिर डिलीवरी के टाइम में लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब बहुत इतने सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है डिलीवरी में भी, डिलीवरी के बाद भी, उससे पहले भी। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड अगर कर सकते हो तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप वही चीज़ यूज़ करो जिसमें प्रिजर्वेटिव ना हो। अगला जो है, आई थिंक 80% लोगों के लाइफस्टाइल में ये इंक्लूडेड है, और ये है चाय और कॉफ़ी, कैफ़ीन। इसको भी ना, मतलब अगर बहुत ज़रूरी है तो कुछ खा के उसके बाद आप 1 कप सुबह, 1 कप शाम चाय आप ले सकते हो। वो भी कोशिश करो क्वांटिटी बहुत कम हो, तो फिर वो आप ले सकते हो। लेकिन बहुत एक्स्ट्रा कैफ़ीन कॉफ़ी अगर आप पी रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपके लिए तो हार्मफुल है ही,
उसके अलावा आपके बेबी के लिए भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि कैफीन का एक्स्ट्रा इंटेक करने से आपके बेबी का ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाता है, जो कि आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेशन ले आता है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आधी आधी कप कर, अगर आप एक बार चाय लेके काम निकाल सकते हो तो कुछ खा लो पहले, खाली पेट चाय नहीं लो, कुछ खा लो उसके बाद चाय ले लो आधी कप। और अगर आपको दोबारा फिर से, मतलब कई लोगों को आदत होती है चाय पीने की, तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आधी आधी कप करके 2 कप बना के और दिन में 2 बार ले सकते हो, सुबह और शाम। बट एक्स्ट्रा चाय कॉफ़ी प्लीज़ प्रेगनेंसी में अवॉइड करो, ये आपके आपसे ज़्यादा आपकी बेबी के लिए हार्मफुल है। अगला जो है, आई थिंक हर किसी को पता होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो रॉ पपाया और पाइनएप्पल को कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए। इतना तो हमें पता होता है, लेकिन आखिर क्यों अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। तो एक्चुअल में रॉ पपाया या पाइनएप्पल जब आप इनटेक करते हो तो आपकी यूट्रस में कॉन्स्ट्रक्शन ट्रिगर होता है, तो उससे आपका मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो कोशिश करो रॉ पपाया यानी कि कच्चा पपीता और अनानास, पाइन एप्पल कंप्लीटली आप अवॉइड करो ड्यू टू फर्स्ट डे टू 9 मंथ। ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए अपने प्रेगनेंसी के दौरान। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ। अगला जो आपको प्रेगनेंसी में कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, या फिर यूँ कहो कि ये नॉर्मली भी आपके लिए सेफ नहीं है, वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। जी हाँ गाइज, ये तो ऐसे भी हार्मफुल होता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो प्लीज़, अगर आप ड्रिंक करते हो या स्मोक करते हो तो जब आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो इसे कम्प्लीटली बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसे कभी भी यूज़ में नहीं लीजिए। बाकी आप और आपका बच्चा कुछ चीज़ों का ध्यान रख के सेफ रह सकते थे। सो गाइज, ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे हिसाब से आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। मैं अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पे लेके आऊँ, आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नई ब्लॉग के साथ, कुछ नई जानकारी, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।